हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विपिन मिश्रा अगेन और ये हमारा 19th वीडियो है ऑन द डायबिटीज एजुकेशन सीरीज ऑफ वीडियोस और इसका टाइटल है द अल्टीमेट एम इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स कितने हैं और शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर्स के थ्रू हम लोग बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस को रोकते हैं, लेकिन जो रियल एम है वो कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज में एसेंशियली होते हैं, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि अगर एक टॉक्सिक और डैमेजिंग एटमॉस्फेयर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और शुगर को बोलते हैं इट्स ए जनरल टिश्यू टॉक्सिन। वो सर से लेके पैर तक हर चीज को डैमेज करता है। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है बॉडी में, कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जो कि ये जिसके बारे में कहा जा सके कि वो हाई शुगर से इंप्रूव होता है या बेनिफिट होता है। तो अगर डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गन डैमेज होगा। जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के वो होंगे किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, स्ट्रोक, लिवर डैमेज, ब्लाइंडनेस, फूट अल्सर्स, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो बेसिक एम होता है कि हमको वो कॉम्प्लिकेशंस मरीज के बचाने, कॉम्प्लिकेशंस को बचाना जो है ये हमारा उद्देश्य होता है। तो उसका जो तरीका है कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं बार बार आपको डायबिटीज के हर सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल इज द रियल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। आप ऐसा मान लो कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी गरीबी है कि उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी जी रहे हैं, किसी तरह जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया कि भाई भगवान ने हमें कोई सुविधा नहीं दी है कि हमको रोज भोजन मिले। हालांकि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है और वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन हर किसी को हर चीज नहीं मिली हुई है। तो आपको डायबिटीज में भगवान ने ये कहा है कि आप नियम को फॉलो करो, एक डाइटरी डिसिप्लिन को मेंटेन करो, एक्सरसाइज के डिसिप्लिन को मेंटेन करो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और दवाइयों के डिसिप्लिन को मेंटेन करो। तो ये सब करने से कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लाइफ का नेचर है वो एसेंशियली डाउनहिल है। हमारी जो यात्रा हो रही है वो हमेशा डेथ की तरफ ही हो रही है। एक एक दिन हम जो जी रहे हैं वो हम एक एक दिन डेथ के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और डेथ कैसे होगी? वो कोई ऐसे तो नहीं है कि अचानक कहीं से आ जाएगी। वो ऑर्गन डैमेज से होगी, ऑर्गन फेलियर से होगी, कोई ना कोई ऑर्गन फेल करेगा। तो ये समझो कि ये एसेंशियल नेचर ऑफ लाइफ है कि हमारा 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 जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेहत है वो अच्छे से खराब की तरफ जा रही है और एक ना एक दिन कोई ऑर्गन फेल होगा। और डायबिटीज इसमें इसमें आग में घी का काम करता है। वो इसको और बढ़ा देता है, इंटेंसिफाई कर देता है। तो ये ऑर्गन डैमेज का जो प्रोसेस है ये और इंटेंसिफाई हो जाता है और बढ़ जाता है। तो ऑर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अक्सर पेशेंट ये धोखा खा जाते हैं कि उनको कोई सिम्टम नहीं है और कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं वाली बात नहीं है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हेन विल यू कॉल इट ए आइडियल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। बात ये नहीं है कि आपको तकलीफ है या नहीं है, आप उन 10 पॉइंट्स में कंट्रोल आपका अच्छा है या नहीं, वो पॉइंट है। अगर कंट्रोल अच्छा है देन यू हैव नथिंग टू वरी, फिर तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा और कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो ये बात समझनी जरूरी है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हर दवाई को यूज करने का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर हमने उस समय वो दवाई नहीं यूज करी तो आगे चल के हो सकता है वो दवाई फिर हम यूज नहीं कर पाए। तो हर एक दवाई का टाइम फ्रेम होता है, एक दवाई का एक विंडो होती है। व्हेन इन दैट विंडो आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट मेडिसिन। और अक्सर ऐसा होता है कि हम शुरू में अगर इंसुलिन देते हैं तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर लेते हैं। So the right choice at the right time is very important to prevent these complications. एक वर्ड है, वो फ्रेज है, वो हम लोग के
मेडिकल में बहुत यूज होता है, वो है क्लिनिकल इनर्शिया। क्लिनिकल इनर्शिया का मतलब है कि डॉक्टर भी देख रहा है कि पेशेंट का HbA1c कंट्रोल नहीं है, और पेशेंट भी देख रहा है कि हमारा HbA1c कंट्रोल नहीं है, लेकिन दवाइयां अपग्रेड नहीं की जा रही हैं। और ये मैक्सिमम तब होता है जब इंसुलिन को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। तो सोचते सोचते वो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, बढ़ाना चाहिए, वो पेशेंट कहता नहीं हम इस बार मेहनत करके ठीक कर लेंगे, डॉक्टर भी कहते हैं हाँ आप थोड़ी और मेहनत करो, और करते करते 5 साल बीत जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लिनिकल इनर्शिया, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अक्सर। तो वो कॉम्प्लिकेशन जो अवॉइडेबल था वो हो जाता है, उसके बाद फिर इंसुलिन का एडिशन होता है। तो ये आप ध्यान में रखो कि कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड बट दे कैन नॉट बी रिवर्टेड। एक बार जो डैमेज हो गई है वो डैमेज दोबारा से वापस नहीं जा सकती है। what is lost once can never come back। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ा, तो हार्ट अटैक में कार्डियक मसल्स का एक पार्ट जो है वो खत्म हो गया, वो मसल्स रही नहीं गया, इट बिकम्स लेदर। तो जब इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो वहां पे पैराडॉक्सिकल मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब है कि जैसे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल है वो छोटा हो जाता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसका जो साइज है, अगर ये इतना बड़ा साइज है, वो छोटा होकर इतना बड़ा हो जाता है। तो पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कोई पार्ट हार्ट का ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे मसल ही खत्म हो गई है, वो इट इज लाइक लेदर, तो वो वहां पे बैलूनिंग हो जाती है, तो वहां पे वो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होता है, तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट तो किए जा सकते हैं लेकिन रिवर्ट नहीं किए जा सकते हैं। और साथ में हम थोड़ी सी बात ये भी बता दें कि थोड़ा बहुत रिवर्सल की गुंजाइश हर लेवल पे होती है। हमसे किसी ने पूछा था कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाएं तो न्यूरोपैथी के बारे में पूछा था कि न्यूरोपैथी को प्रिवेंट रिवर्ट करा जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है कि उसमें 1 मिलीमीटर भी पीछे जाने की गुंजाइश ना हो। तो ये तो बात पक्की है कि हम उसको पहले जैसा कभी नहीं बना सकते हैं, लेकिन ए स्मॉल रिवर्सल इज ऑलवेज पॉसिबल। सो वॉट एवर योर एज में बी एंड वॉट एवर योर स्टेटस में भी, आज वो वक्त है कि आप अपने डायबिटीज के कंट्रोल को आइडियल बना लो। आज वो दिन है कि जो बच सकता है उसको बचा लो, जो रिवर्ट हो सकता है थोड़ा बहुत उसको रिवर्ट कर लो, और भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर लो या पोस्टपोन कर लो, जिससे कि पूरा लाइफ स्पैन और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। तो ये गोल होता है डायबिटीज के इलाज का। और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।